फीसदी अनुदान प्रदान किया जाएगा, ये भी पढ़ा दिया आपको 60%। इसके बाद आते हैं दोस्तों किसान गोपाल कृष्ण किसान क्रेडिट योजना में कौन से प्रावधान शामिल हैं, तो देखते पढ़ते हैं। प्रथम चरण में 5 लाख गोपालकों की 1 लाख रुपए तक की ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा, बिल्कुल सही बात है। आगे डेयरी गतिविधियाँ सैड शैली बोखेली व अन्य उपकरणों के लिए प्रोत्साहन, क्या बोला है, डेयरी गतिविधियाँ सैड खैली व अन्य उपकरणों के लिए प्रोत्साहन, डेयरी सहकारी समितियों की स्थापना और पाश्चराइजेशन व कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था करना। तो उपरोक्त सभी आंसर होगा इसका। इसके बाद ये इसकी व्याख्या है। प्रथम चरण में लगभग 5 लाख गोपालक लाभान्वित होंगे और योजना पर 150 करोड़ रुपए व्यय होंगे। तो ये इसकी है। आगे आते हैं 243वां क्वेश्चन है। 4-5 मार्च 2024 को प्रदेश के किस शहर में सतत विकास लक्ष्यों SDG में तेजी लाने का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित हुआ? तो ये कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में। कौन सा विकास लक्ष्यों के लिए तेजी लाने का राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था? कब हुआ था? 4-5 मार्च 2024 को। आगे प्रदेश के किस भू विरासत स्थल को 16 मार्च 2024 को देश का पहला अधिसूचित भू विरासत स्थल घोषित किया? तो किसको किया? ये किया था रामगढ़ क्रिकेट बारा को। आगे मिसरौली गांव की 6 करोड़ वर्ष पुरानी बेसाल्ट की चट्टानों को जिया साइट के रूप में विकसित किया जाएगा। यह किस जिले में स्थित है? तो यह अपना झालावाड़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदेश के किस स्थान पर देश का पहला एग्रो इको टूरिज्म व इंटरनेशनल फ्लावर रिसर्च सेंटर बनने जा रहा है? तो ये बनने जा रहा है माउंट आबू में एग्रो इको टूरिज्म व इंटरनेशनल फ्लावर रिसर्च सेंटर बनने जा रहा है माउंट आबू सिरोही में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश के किस शहर में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र की शाखा स्थापित होगी? तो ये होगी जयपुर में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण की शाखा होगी। आगे मार्च 2024 में मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना की राशि 10,000 रुपये बढ़ाकर कितना करने की वित्तीय स्वीकृति जारी की? तो ये कितना कर दिए? 10,000 से 30,000 कर दिए, बढ़ा दिए। ये इसकी ये है। इसके बाद में आते हैं व्याख्या, देख लिया आपने। तो मार्च 2024 में प्रदेश के सभी जिला अस्पतालों में वृद्धजनों के लिए शुरू किए गए जीरियाट्रिक वार्ड क्लिनिक को क्या नाम दिया है? तो ये दिया है रामाश्रय। आगे भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत बनाए जा रहे अमृत जामनगर एक्सप्रेस वे का कितना भाग राजस्थान में होकर गुजरेगा? तो ये गुजरेगा कितना? 637 किलोमीटर राजस्थान में होकर गुजरेगा। ये कहाँ? अमृत जामनगर है, अमृत जामनगर एक्सप्रेस। आगे आते हैं, ये निकलेगा अपना 6 जिलों से श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, जालौर जिलों से होकर गुजरेगा। इसकी दूरी कितनी रहेगी? 637 किलोमीटर। इससे 3 बड़ी तेल रिफाइनरी भटिंडा, बाड़मेर, जामनगर आपस में जुड़ेगी। भटिंडा और सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट भी जुड़ जाएंगे। पर्यटन के साथ सामरिक दृष्टि भी यह अति महत्वपूर्ण होगा। इस एक्सप्रेस वे पर लड़ाकू विमान भी उतरेंगे। आगे आते हैं 11 मार्च 2024 को प्रदेश में किस जिले में नमो ड्रोन दीदी योजना शुरू की? तो ये की थी नमो ड्रोन दीदी योजना शुरू की थी कोटा में। आगे आते हैं हम, तो आगे पढ़ते हैं केंद्रीय नवीन और नवीनीकरण योजना मंत्रालय की ताज़ा रिपोर्ट दिसंबर 2023 की स्थिति के आधार पर अक्षय ऊर्जा उत्पाद में देश भर में शीर्ष स्थान पर रहा है। तो राजस्थान रहा है।
अक्षय ऊर्जा उत्पादन में। आगे, राजस्थान पुलिस में वर्तमान पुलिस महानिदेशक कौन है? तो ये है यू आर साहू। कौन है? यू आर साहू। इसके बाद आते हैं 17 फरवरी 2024 को युद्धाभ्यास वायु शक्ति 2024 कहाँ आयोजित हुआ? तो ये हुआ था चांदन फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर में। आगे, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रदेश के किन 2 स्थानों पर लखपति दीदी सम्मेलन को संबोधित कर चुकी है? तो ये कर चुकी है जैसलमेर व बाणेश्वर धाम डूंगरपुर में। आगे, निम्न में से कौन सा स्थल प्रस्तावित महाराणा प्रताप टूरिज्म सर्किट का हिस्सा नहीं है? तो ये नहीं है, दौसा नहीं है, जबकि चावंड कुंभलगढ़ दिवेर है। कहाँ का? महाराणा प्रताप टूरिज्म सर्किट का। आप भी जानते हो कुंभलगढ़ दिवेर और चावंड वहीं के एरिया है। इसके बाद में आते हैं खातीपुरा सैटेलाइट रेलवे स्टेशन प्रदेश के किस शहर के नज़दीक है? तो ये अपने जयपुर शहर के नज़दीक है। आगे, भगवान देवनारायण की जन्मस्थली मालासेरी डूंगरी राज्य के किस जिले में स्थित है? तो मालासेरी डूंगरी अपनी आसिंद भीलवाड़ा में है। और आप जानते हो देवनारायण जी के बारे में, इनका जन्म भी आसिंद भीलवाड़ा में हुआ। प्रदेश के कौन से धार्मिक स्थल केंद्र की प्रसाद योजना शामिल किए जा चुके हैं? तो प्रदेश के कौन से धार्मिक स्थल केंद्र की प्रसाद योजना में शामिल किए जा चुके हैं? तो ये है अपने कपिल सरोवर, कोलायत, पुष्कर और मालासेरी डूंगरी। ये है प्रसाद योजना में शामिल किए जा चुके हैं। आगे, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य बीमा योजना के अंतर्गत जोड़ा गया सबसे नवीनतम प्रावधान है। तो यह है अपना कैंसर मरीजों को डे केयर पैकेज एवं बेबी फेयर। आगे, राजस्थान सरकार व हरियाणा, कौन सा? राजस्थान सरकार व हरियाणा के मध्य यमुना नदी जल बंटवारा समझौता 17 फरवरी 2024 को संपन्न हुआ। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। इसकी ये व्याख्या है, देख लो आप। हाँ, थोड़ा सा हम भी मतलब आपको दिखाई देते हैं। राजस्थान हथिनी कुंड हैंड में यमुना का पानी मिलेगा, जो दोनों में भूमिगत पाइपलाइन डाली जाएगी। 3 पाइपलाइन राजस्थान में, 1 पाइपलाइन हरियाणा में डाली जाएगी। आगे, राजस्थान को 547 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी जुलाई से अक्टूबर के मध्य मिलेगा। राजस्थान के लाभान्वित जिले कौन कौन से होंगे? सीकर, चूरू, झुंझुनू को पेयजल व सिंचाई हो सकेगी। नीम का थाना जिला भी इसमें शामिल है। चूरू के हंसियाबास व तामाखेड़ी के निकट बांध बनाया जाएगा। यह कृत्रिम बांध चूरू जिले का सबसे बड़ा बांध होगा। हरियाणा के भिवानी और हिसार जिलों को यह प्रोजेक्ट से पानी मिलेगा। आगे आते हैं, राजस्थान हरियाणा यमुना नदी तक समझौते से राज्यों को कितना पानी जुलाई अक्टूबर के मध्य मिलेगा? तो अभी आप पढ़ चुके हैं, कितना मिलेगा? 577 MCM। 577 MCM किस जिले में हंसियाबास और तामाखेड़ी के निकट कृत्रिम बांध बनाया जाएगा? तो अभी आप पढ़ चुके हैं, चूरू जिले में। व्याख्या आपने पढ़ ली तो क्वेश्चन आप पे यूं ही हो जाएंगे चुटकियों में। आगे आते हैं, यमुना नदी जल समझौते के तहत राजस्थान को पानी किस हैंड से मिलेगा? तो ये मिलेगा हथिनी कुंड से मिलेगा। किसने? हथिनी कुंड हैंड से मिलेगा। यह है हरियाणा में। आगे, चालक नेची माता कहाँ स्थित है? तो ये है चालक नेची माता स्थित है अपनी बाड़मेर में। कहाँ पे? बाड़मेर में। आगे आते हैं, PKCERCP परियोजना में राजस्थान के कितने जिले लाभान्वित होंगे? तो ये होंगे अपने 21 जिले होंगे। PKCERCP परियोजना में राजस्थान के 21 जिले लाभान्वित होंगे। आगे जाते हैं हम, आगे आते हैं
तो ये इसकी व्याख्या है। राजस्थान के 21 जिलों में 3 करोड़ लोग लाभान्वित होंगे। राजस्थान के 3677 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी मिलेगा, जबकि मध्य प्रदेश को 2089 MCM पानी मिलेगा। केंद्र सरकार का अनुदान 90% होगा, शेष 10% राज्य का होगा। इसके बाद में कुल अनुमानित लागत 40,000 करोड़ रुपए है, जिसमें राज्य का हिस्सा 4,000 करोड़ रुपए। राजस्थान नवनेरा और ईसरता बांधों पर 1,700 करोड़ रुपए पहले ही खर्च कर चुका है। इस प्रकार अब 3,300 करोड़ और खर्च करने होंगे। राजस्थान के लाभान्वित 21 जिले झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, करौली, धौलपुर, भरतपुर, डीग, दौसा, अलवर, खैरकल, तिजारा, जयपुर ग्रामीण, कोटपुतली, बहरोड, अजमेर, ब्यावर, कैकड़ी, टोंक, दूदू, ये जिले 21 होंगे। आगे आते हैं हम। थाईलैंड में फरवरी 2024 में आयोजित पैरा बैडमिंटन का विश्व चैंपियन में प्रदेश में किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? तो आपको पता है कृष्णा नागर ने। किसने जीता था? कृष्णा नागर ने थाईलैंड में फरवरी 2024 में जीता था। किसमें? पैरा बैडमिंटन में। किसने? पैरा बैडमिंटन का विश्व चैंपियन में स्वर्ण पदक जीता था कृष्णा नागर ने। आगे, प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत घरों पर रूफटॉप सोलर लगाने के लिए अधिकतम कितनी सब्सिडी दी जाएगी? तो आपको पता है 78,000 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी सूर्य घर योजना के तहत रूफटॉप सोलर लगाने पर। ये देखिए, सूर्य घर योजना एक नज़र में प्रति घर मुफ्त बिजली सीमा 300 यूनिट, अधिकतम सब्सिडी प्रति घर 78,000 रुपये और 1 किलोवाट पर 3,000 रुपये, 2 किलोवाट पर 60,000 रुपये और 3 किलोवाट पर 80,000 रुपये। प्रदेश में PM सूर्योदय योजना से 5 लाख से अधिक घरों पर रूफटॉप सोलर प्लांट लगाए जाएंगे, ताकि घरेलू उपभोक्ता को 300 यूनिट तक बिजली फ्री मिल सके। आगे आते हैं। PM घर योजना में रूफटॉप सोलर से उपभोक्ता को मिलने वाली अधिकतम बिजली यूनिट है, तो आपने अभी देखा 300 यूनिट। PM सूर्य घर योजना में रूफटॉप सोलर से उपभोक्ता को 300 यूनिट मिलेगी। इसके बाद, जैसलमेर जिले में किन 2 स्थानों पर गोडावण ब्रीडिंग सेंटर स्थापित है? तो ये समगांव और रामदेवरा। समगांव और रामदेवरा 2 जगहों पर गोडावण ब्रीडिंग सेंटर है। आगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय का नया कुलपति किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया प्रोफेसर निष्ठा जायसवाल को। आगे देखते हैं, भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय का नया कुलपति प्रोफेसर निष्ठा जायसवाल को। आगे, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का वर्ष 2024 का 9वां महाकवि कन्हैयालाल सेठिया कविता पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? तो कौन सा 9वां महाकवि कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार दिया था? ये कवयित्री अरुंधति सुब्रमण्यम को। आगे, 6 फरवरी 2024 को राजस्थान उच्च न्यायालय के 42वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में पद ग्रहण किया, तो ये किया था जस्टिस मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव को। MM श्रीवास्तव ने, याद रखिएगा, मुख्य न्यायाधीश के रूप में 42वें मुख्य न्यायाधीश है जस्टिस मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव, MM श्रीवास्तव। आगे आते हैं। 3 फरवरी 2024 को राज्यपाल ने किस वरिष्ठ एडवोकेट को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त किया? तो ये किया था राजेंद्र प्रसाद को वरिष्ठ एडवोकेट राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त किया है। इस एडवोकेट को, किसको? राजेंद्र प्रसाद को महाधिवक्ता के रूप में चुना गया है। कौन चुनता है? राज्यपाल चुनता है। व्याख्या देखिए, अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है और नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होती है। योग्यता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान। आगे आते हैं। महाधिवक्ता राज्य विधानसभा के दोनों सदनों में भाग लेने से संबंधित करने का अधिकार होता है, परंतु मताधिकार का प्राप्त नहीं है इसको। आगे, राजस्थान राज्य धरोहर प्राधिकरण का अध्यक्ष फरवरी 2024 में किसे बनाया? तो याद रखिएगा, राज्य धरोहर प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया था ओंकार सिंह लखावत को। ओंकार सिंह लखावत को राज्य प्राधिकरण का
अध्यक्ष बनाया। आगे आते हैं हम, जोधपुर स्थित सरदार पटेल पुलिस सुरक्षा दंडिक न्याय विश्वविद्यालय का कुलपति पुनः नियुक्त हुआ है। ये कौन थे? डॉक्टर आलोक त्रिपाठी, जोधपुर स्थित सरदार पटेल पुलिस सुरक्षा दंडिक न्याय विश्वविद्यालय का कौन है? डॉक्टर आलोक त्रिपाठी। आगे आते, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष 15 फरवरी 2024 को किस न्यायाधीश को नियुक्त किया? तो ये किया था न्यायाधीश पंकज भंडारी को किया था। 15 फरवरी 2024 को न्यायाधीश के रूप में किसे? न्यायाधीश पंकज भंडारी को। आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है 12 से 24 फरवरी 2024 को मरु महोत्सव का आयोजन कहाँ किया? तो ये किया था जैसलमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, लाडली सुरक्षा योजना की घोषणा लेखानुदान 2024-25 में घोषित की गई, जिसमें किया जाने वाला कार्य है। तो किया जाने वाला क्या कार्य है? महिला अपराध पर रोकथाम के लिए संबंधित स्थानों पर सीसीटीवी कैमरा लगवाना। लाडली सुरक्षा योजना से संबंधित है ये। किससे? लाडली सुरक्षा योजना में क्या है? महिला अपराध पर रोकथाम के लिए संबंधित स्थानों पर सीसीटीवी कैमरा लगवाना। आगे, राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग ने रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने वाले उपभोक्ता को कितनी क्षमता के प्लांट लगाने की मंजूरी दी? तो ये दी थी दोस्तों 1000 किलोवाट। आगे, 13 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रदेश के किस धार्मिक स्थल को प्रसाद योजना में विकसित करने के लिए शामिल है? तो मालासेरी डोंगरी। आप जानते हो मालासेरी डोंगरी ये अपना भगवान देव नारायण की जन्मस्थली जो आसिंद भीलवाड़ा में स्थित है। इससे पहले एक क्वेश्चन और आया था इसी से संबंधित प्रसाद योजना से। तो नरेंद्र मोदी द्वारा प्रवेश के किस धार्मिक स्थल को प्रसाद योजना में विकसित करने के लिए शामिल है? तो कौन सा है? मालासेरी डोंगरी, भगवान देव नारायण जी का मंदिर है यहाँ पे। प्रसाद योजना भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने 2014-15 में प्रसाद योजना को शुरू किया। यह योजना देश भर में धार्मिक पर्यटन स्थलों को विकसित करने के लिए की गई। इस प्रकार राजस्थान में 3 धार्मिक स्थल है इस योजना में जुड़ चुके हैं। कौन से? अभी आपको पहले भी बता चुके हैं, पुष्कर, कपिल सरोवर कोलायत बीकानेर का, और मालासेरी डोंगरी जो आसिंद भीलवाड़ा का। ये 3 जुड़े हुए हैं प्रसाद में। कौन सा? कपिल सरोवर कोलायत में, और पुष्कर और मालासेरी डोंगरी। याद रखिएगा दोस्तों, भूलिएगा नहीं। आगे आते हैं, 18 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने NLC इंडिया लिमिटेड के कहाँ स्थापित होने जा रहे 300 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना का शिलान्यास वीडियो कॉन्फ्रेंस माध्यम से किया? तो ये किया था दोस्तों बरसिंहसर बीकानेर में। कहाँ किया था? बरसिंहसर बीकानेर में। आगे आते हैं, 17 फरवरी 2024 को राजस्थान हरियाणा व केंद्र सरकार के मध्य हुए यमुना जल बंटवारा समझौते से प्रदेश के कौन से 3 जिले लाभान्वित होंगे? तो ये होंगे सीकर, चूरू, झुंझुनू। आपको पहले भी बता चुके हैं हम, राजस्थान हरियाणा का जो पानी आएगा उस सीकर, चूरू, झुंझुनू इसमें लाभान्वित होंगे। आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 22 जनवरी 2024 को लॉन्च की गई पीएम सूर्योदय योजना में देश के कितने घरों को सौर ऊर्जा से विद्युतीकरण करने का लक्ष्य रखा गया? तो ये लक्ष्य रखा गया था 1 करोड़ का। जो कितना? 1 करोड़ का। ये 22 जनवरी 2024 को लॉन्च की गई पीएम सूर्योदय योजना में देश की कितने घरों को सौर ऊर्जा से विद्युतीकरण करने का लक्ष्य है? तो 1 करोड़ का। लेखानुदान 2024-25 में जल स्वावलंबन योजना 2.0 के तहत किए जाने वाले कार्यों में शामिल है। तो ये अपना ये चारों ही शामिल है। देख लीजिए कौन कौन से। आगामी 4 वर्षों में 20,000 गाँवों में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाए जाएंगे। इसके बाद है अपना प्रथम चरण में 2024-25 में 5,000 गाँव शामिल होंगे। और तीसरा है योजना का कुल परिव्यय कितना आएगा? 11,200 करोड़ रुपए आएगा इसका
तो उपरोक्त आंसर में सभी सही होंगे। जल स्वावलंबन योजना 2.0 में याद रखिएगा कितना खर्च आएगा, 11,200 करोड़ रुपए। और प्रथम चरण में 5,000 गांव शामिल होंगे, जबकि आगामी वर्षों में कुल कितने हो जाए, 4 वर्षों में 20,000 गांव वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाए जाएंगे। तो आगे आते हैं, राजस्थान सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि राशि कितने रुपए बढ़ा दी गई। तो 2,000 रुपये बढ़ा दी गई। पहले कितनी थी, 6,000 रुपये थी, अब कितनी कर दी, 8,000 रुपये वार्षिक रुपये कर दिए। बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल याद रखिएगा इसको। आगे, राजस्थान सरकार की गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के प्रथम चरण में कितने परिवारों को ऋण उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा है। तो ये रखा है 5 लाख परिवारों को ऋण उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा गया है गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना में। याद रखिए किसमें, गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना में कितने, 5 लाख रुपए। आगे, लेखानुदान 2024-25 में घोषित राज्य सरकार द्वारा युवाओं की निजी क्षेत्र में स्वर्णिम कैरियर निर्माण हेतु राज्य के समस्त संभाग मुख्यालयों पर किन केंद्रों की स्थापना की जाएगी। तो ये की जाएगी अपना युवा साथी केंद्र की, किसकी, युवा साथी केंद्र की। आगे, राजस्थान सरकार द्वारा किस जिले में हाईटेक सिटी बनाने की घोषणा की गई है। तो हाईटेक बनाने की घोषणा अपने जयपुर में की गई है। कहाँ पे की गई है, जयपुर में की गई है। राजस्थान के किस जिले में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्पोर्ट की स्थापना की गई है। तो याद रखिएगा कहाँ पे, जयपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्पोर्ट। ऐसे क्वेश्चन एग्जामों में आने की ज़्यादा संभावना रहती है। आगे आते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान सरकार द्वारा लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत बालिका के जन्म पर कितनी धनराशि सेविंग बॉन्ड के रूप में दी जाती है। तो याद रखिएगा कितनी, लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत 1 लाख रुपए। आगे, लखपति दीदी योजना से कौन लाभान्वित होंगे। तो लखपति दीदी योजना से होंगे स्वयं सहायता समूह महिलाएं होंगी। आगे, राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में आईपीडी के साथ साथ किस पैकेज को तोड़ने की घोषणा की है। तो ये की है डे केयर पैकेज को। आयुष्मान योजना आरोग्य योजना में आईपीडी के साथ साथ किस पैकेज को तोड़ने की घोषणा की है, डे पैकेज योजना को। आगे, राजस्थान के जानकी लाल को उनके किस क्षेत्र में विशेष योगदान दिया गया। तो आप जानते हो जानकी लाल भांड को तो ये बहरूपिया कला के क्षेत्र में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। आगे, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत राज्य में प्रथम बच्चे के प्रसव पर सामान्य गर्भवतियों की देय लाभ की राशि कितनी कर दी गई है। तो कितनी कर दी गई है, 6500 रुपये, 6,500 रुपये कर दी गई है मातृ वंदना योजना में प्रथम प्रसव के समय। आगे आते हैं, 28 जनवरी 2024 को राजस्थान के 11 साहित्यकारों को कला अलंकृत सम्मान प्रदान किया गया। यह सम्मान किस संस्थान द्वारा प्रदान किए जाते हैं। तो ये किए जाते हैं कथा साहित्य एवं सांस्कृतिक संस्थान जोधपुर द्वारा। आगे आते हैं, कथा साहित्य एवं सांस्कृतिक संस्थान जोधपुर द्वारा 28 जनवरी 2024 को किसे सूर्य नगर शिखर सम्मान दिया। तो सूर्य नगर शिखर सम्मान दिया था अपने किस को दिया था, हिंदू सिंह सोडाको और मनीष कुलश्रेष्ठ को। हिंदू सिंह सोडाको और मनीष कुलश्रेष्ठ को जोधपुर द्वारा कौन सा सम्मान दिया, सूर्य नगर शिखर सम्मान। आगे आते हैं, 16वें जयपुर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कब किया। तो 16वें जयपुर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया था अपना 9 से 13 फरवरी 2024 को। आगे आते हैं, वर्ष 2024 में राजस्थान की कितनी राज्यसभा सीटों पर चुनाव संपन्न हुआ। तो ये हुआ अपना 4 सीटों पर। वर्ष 2024 में राजस्थान की कितनी राज्यसभा सीटों पर चुनाव हुआ। तो 4 पे देख लीजिए कैसे राज्यसभा चुनाव
2024 में निर्वाचित सांसद सोनिया गांधी, चुन्नीलाल गरासिया, मदन राठौर और रवनीत बिट्टू, इन 4 सीटों का हुआ था। राज्यसभा में वैसे कितनी सीट जाती है? 10 सीटें जाती है, लेकिन यहाँ क्या पूछा है, कितनी राज्यसभा सीटों पर चुनाव हुआ? तो 4 पर। आगे आते हैं, हाल ही में राजस्थान की किस महिला खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली देश की पहली महिला गौरव होने का प्राप्त है? तो घुड़सवार होने पर क्या पहली महिला घुड़सवार होने का गौरव प्राप्त है? तो ये अपना दिव्यकृति सिंह। तो किस महिला खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली? तो ये अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया इसने, किसने? दिव्यकृति सिंह ने। आगे आते हैं हम, राजस्थान की खिलाड़ी दिव्यकृति सिंह किस खेल से संबंधित है? तो अभी आपने देखा घुड़सवारी से संबंधित है, ये घुड़सवारी खेल से संबंधित है। आगे, जनवरी 2024 में दिव्यांग और पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान की वार्षिक आम सभा में अध्यक्ष किसे चुना गया? तो ये चुना गया था अपना राजबाला सैनी को। दिव्यांग पैरा स्पोर्ट एसोसिएशन ऑफ राजस्थान के वार्षिक आम सभा में कौन चुना? राजबाला सैनी को। आगे, 7 से 31 जनवरी 2024 में आयोजित राजस्थान के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के 10वें संस्करण की थीम क्या थी? तो ये थी अपनी यूथ एवं फिल्म हेरिटेज, यूथ एवं फिल्म हेरिटेज। आगे आते हैं हम, 8-9 जनवरी 2024 को बेलगाव कर्नाटक में, जो बेलगाव पड़ता है कर्नाटक में, बेलगाव में आयोजित 20वीं सीनियर राष्ट्रीय रोल बॉल प्रतियोगिता में राजस्थान महिला वर्ग में कौन सा पदक जीता? तो ये जीता था महिला वर्ग में स्वर्ण पदक जीता था। कौन सा जीता था? स्वर्ण पदक जीता था महिला वर्ग ने। आगे आते हैं, 13 जनवरी 2024 में आयोजित 28वीं राष्ट्रीय रोड साइकिलिंग प्रतियोगिता में विजेता रहा। तो रहा रोड, बिल्कुल याद रखिएगा, राष्ट्रीय रोड साइकिलिंग प्रतियोगिता में रहा था विजेता राजस्थान, अपना राजस्थान रहा। आगे आते हैं, 22 जनवरी 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आर्यन सिंह को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया। वे राजस्थान के किस जिले से संबंध रखते हैं? तो किससे रखते हैं? कोटा से। इसके बारे में देख लीजिए। आर्यन सिंह को वैज्ञानिक तकनीक क्षेत्र में नवाचार हेतु पुरस्कार दिया। किससे संबंधित? वैज्ञानिक तकनीक क्षेत्र में। किसको? आर्यन सिंह को। किसने दिया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। कहाँ के है? कोटा के। आगे आते हैं, 29 जनवरी से 9 फरवरी 2024 तक भारत सऊदी अरब का संयुक्त युद्धाभ्यास, भारत और सऊदी अरब का युद्धाभ्यास साड़ा तंसीक, कौन सा? साड़ा तंसीक कहाँ आयोजित हुआ? तो ये हुआ था अपना महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में। कहाँ पे हुआ? महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में। कौन सा हुआ? साड़ा तंसीक। आगे आते हैं, 18-19 जनवरी 2024 को राजस्थान पुलिस का साइबर सुरक्षा हैकाथॉन 1.0 कहाँ आयोजित हुआ? तो ये हुआ था जयपुर में। कहाँ हुआ था? जयपुर में। आगे, जनवरी 2024 में बीकानेर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव की थीम क्या थी? तो ये थी अपने आइकन्स ऑफ बीकानेर। कौन सी थी? आइकन्स ऑफ बीकानेर। आइकन्स ऑफ बीकानेर अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव की थीम थी। आगे आते हैं, काउंसिल ऑफ एनर्जी एनवायरनमेंट एंड वाटर की रिपोर्ट 2012-13 और 12 से 22 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो हमें सत्य नहीं है, तो हमने सत्य देखा, तो इसमें 3 सत्य जबकि 4 चौथा गलत है। जैसे देख लीजिए, जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर में 80% तक बारिश बढ़ी। इसके बाद बीते 10 वर्षों में पूरे राजस्थान में मानसूनी बारिश बढ़ी। और इसके बाद पश्चिम से पूर्व जैसलमेर से धौलपुर तक बारिश में बढ़ोतरी का ग्राफ नीचे आ रहा है, पश्चिम से पूर्व। आगे आते हैं, 2 से 15 जनवरी के मध्य बीकानेर की महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में
किन देशों के मध्य डेजर्ट साइक्लोन, कौन सा, डेजर्ट साइक्लोन 2024 युद्धाभ्यास आयोजित किया गया? तो ये किया गया था अपना भारत और यूएई के बीच में, भारत और यूएई के बीच में कौन सा, डेजर्ट साइक्लोन। आगे आते कहाँ किया था, बीकानेर में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में। आगे आते हैं भारत के पहले वेटलैंड शहर के लिए यूनेस्को को भेजे गए 3 शहरों के नामों में राजस्थान के कौन से शहर का नाम भी शामिल है? तो किसका, उदयपुर का। आगे आते हैं वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण रैंकिंग 2023 में 3 स्टार रेटिंग प्राप्त करने वाला राजस्थान का एकमात्र शहर कौन सा है? तो यह अपना डूंगरपुर। आगे आते हैं स्वच्छता सर्वेक्षण रैंकिंग 2023 में 21 जनवरी 2024 को व 11 जनवरी 2024 को जारी की थी। प्रदेश की रैंकिंग रही तो स्वच्छता सर्वेक्षण रैंकिंग में ये भारत रहा, राजस्थान रहा तो 25वां। आगे 25वीं रैंकिंग रही। आईआईटी की तर्ज पर बनाए जा रहे राजस्थान प्रौद्योगिकी संस्थान आरआईटी प्रदेश में कितने शहरों में खोले जाएंगे? तो प्रत्येक संभाग स्तर पर खोले जाएंगे। ये कितना, प्रत्येक संभाग स्तर पर, संभाग कितने हैं, 10। तो ये देख ली, पहले चरण में आरआईटी 3 संभागों भरतपुर, बीकानेर, अजमेर में घोषित करेगी, जबकि खोले कितने जाएंगे, प्रत्येक संभाग में। पहले में कौन कौन से, बीकानेर, भरतपुर और अजमेर में, भरतपुर, बीकानेर, अजमेर में ये खोले जाएंगे आरआईटी केंद्र, भरतपुर, बीकानेर, अजमेर में। याद रखिएगा, आरआईटी का प्रोटोकॉल तैयार करने के लिए प्रदेश के किस विश्वविद्यालय की जिम्मेदारी सौंपी? तो ये किसने सौंपी? तो प्रदेश के किस विश्वविद्यालय को जिम्मेदारी सौंपी थी? तो ये सौंपी थी मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर को। आरआईटी का प्रोटोकॉल तैयार करने के लिए किसको सौंपी थी, किस विश्वविद्यालय को सौंपी थी? मोहनलाल सुखाड़िया को विश्वविद्यालय को सौंपी थी। और कहाँ कहाँ पर होंगे? भरतपुर, बीकानेर और एक अपना अजमेर में। आगे पीएम सम्मान निधि के तहत प्रदेश के लाभार्थी किसान को अब तक कितने रुपए वार्षिक सहायता प्रदान की जाएगी? तो ये पीएम सम्मान निधि के तहत प्रदेश के लाभार्थी को दी जाएगी 8,000 रुपये। तो जो किसान हैं उनको कितने दिए जाएंगे? 8,000 रुपये, 2,000 रुपये बढ़ा दिए हैं, पहले 6,000 रुपये थे। आगे आते हैं PKC-ERCP परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? तो राजस्थान, मध्य प्रदेश से PKC-ERCP परियोजना संबंधित है। और ये अपने PKC के तात्पर्य क्या है? तो PKC का तात्पर्य है पार्वती, काली सिंध और चंबल। PKC का मतलब पार्वती, काली सिंध, चंबल, ये नदियों के संबंधित है PKC-ERCP। आगे आते हैं PKC मतलब पार्वती, काली सिंध, चंबल। याद रखिएगा, पार्वती, काली सिंध, चंबल ERCP परियोजना में राजस्थान व केंद्र सरकार का प्रस्तावित सरकार की भारित राशि का प्रतिशत होगा। तो आप पहले भी पढ़ चुके हैं, राजस्थान का होगा 10% और केंद्र का कितना होगा? 90%। बिल्कुल इम्पोर्टेंट है ये। तो राजस्थान का लगभग इसमें 4,000 करोड़ दे चुकी है, 4,000 करोड़ देना है, जबकि 1,700 करोड़ इसने खर्च कर चुका है राजस्थान। तो अब कितना देगा? 2,300 करोड़। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। तो केंद्र सरकार का तो टोटल खर्चा कितना आएगा वो आप बताइए कमेंट बॉक्स में। आपको बता दिया मैंने पहले, ऐसी बात नहीं है। मतलब 10% का 4,000 हो रहा है तो 100% का कितना होगा आप समझ जाइए। तो 100% का कितना हुआ तो उसमें से 90% केंद्र को देना है, तो 90% कितना केंद्र सरकार देगी वो भी बताइए। आगे प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के तहत प्रथम चरण में किन जिलों को शामिल किया गया? तो प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के तहत प्रथम चरण में जयपुर, जोधपुर, सीकर को शामिल किया गया, जयपुर, जोधपुर, सीकर को। आगे प्रदेश का अकावद बांध किस परियोजना से संबंधित है? तो ये बीसलपुर बांध परियोजना से संबंधित है, अकावद बांध। आगे
श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना में थाली का वजन कितना होता है? तो थाली का वजन होता है अपना 600 ग्राम। अन्नपूर्णा रसोई योजना में 600 ग्राम वजन होता है। श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना में राज्य सरकार का प्रति थाली अनुदान कितना होता है? तो ये होता है 22 रुपये। कितना होता है? 22 रुपये। राज्य सरकार का कितना होता है? 22 रुपये। आगे, मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना में शामिल लाभार्थी समूह है तो उज्ज्वल व बीपीएल श्रेणी की महिलाएं और एनएफएसए परिवार। आगे आते हैं, तो दोस्तों हम इस क्वेश्चन को देख चुके हैं। कितना? उज्ज्वला व बीपीएल श्रेणी की महिलाएं और एनएफएसए परिवार। आगे, मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर सब्सिडी मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना उज्ज्वला व बीपीएल श्रेणी के परिवारों को प्रति माह कितने रुपए सिलेंडर उपलब्ध कराए जाएंगे? तो कितने कराए जाएंगे आपको बताइए। तो आपको पता है 450 रुपये। तो प्रति माह कितने रुपए प्रदान किए जाए सिलेंडर उपलब्ध कराए जाएंगे? तो 450 रुपये में सिलेंडर उपलब्ध किया जाएगा। आगे, व्यक्ति के रूप में वर्तमान मुख्यमंत्री बचनलाल शर्मा का पदक्रम कौन सा है? तो आपको पता है ये तो 14वां है। कितना है? कौन सा है? 14वां। इसके बाद में किस तिथि को मुख्यमंत्री के रूप में श्री भजनलाल शर्मा को 2 उप मुख्यमंत्री ने पद शपथ ग्रहण की? तो 2 उप मुख्यमंत्री कौन कौन सी? दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा। तो इन्होंने की थी 15 दिसंबर 2023 को शपथ ग्रहण की। आगे आते हैं, वर्तमान में प्रदेश के वर्तमान में उप मुख्यमंत्रियों के विषय में असत्य कथन को बताइए। तो देखिए, इसमें श्रीमती दिया कुमारी पहली महिला मुख्यमंत्री है, ये गलत है। तो इसमें कौन सा गलत है आपको पता है? इसमें श्रीमती दिया कुमारी पहली उप मुख्यमंत्री नहीं है, पहली उप मुख्यमंत्री कमला बेनीवाल थी। तो और क्या दिया हो ये तो गलत है। अगर सही क्या दिया हुआ है? श्रीमती दिया कुमारी विधानसभा के क्षेत्र में सर्वाधिक मतों से विजयी हुई, बिल्कुल सही है दिया कुमारी। इसके बाद श्री प्रेमचंद बैरवा दूदू विधानसभा क्षेत्र से है, बिल्कुल सही है। और श्रीमती दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा राज्य के 6वें और 7वें उप मुख्यमंत्री बनी, बिल्कुल सही है। आगे, 16वीं विधानसभा में कितनी महिला विधायक जीतकर विधानसभा पहुंची? तो कितनी महिला विधायक जीतकर विधानसभा पहुंची? 20 कितनी पहुंची? 20। कितनी? 20। आगे आते हैं, 16वीं विधानसभा के संदर्भ में असुमेलित है। तो ये असुमेलित है अपना ये चौथा, क्योंकि इसमें मुख्य सचेतक जोगेंद्र गर्ग है। कौन है? जोगेंद्र गर्ग। जबकि सही क्या है? प्रोटेम स्पीकर कालीचरण सर्राफ है, बिल्कुल सही है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली। दोबारा से देख लीजिए, प्रोटेम स्पीकर कौन है? कालीचरण। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी और इसके बाद नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली। मुख्य सचेतक कौन है? जोगेंद्र गर्ग। आगे, 1 जनवरी 2024 नंबर की। आगे आते हैं, 2023 का डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया? तो ये प्रदान किया गया था डॉक्टर राजेश कुमार व्यास को और जयेंद्र सिंह जडेजा को। कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवर्ड इनको दिया गया, डॉक्टर राजेश कुमार व्यास को और जयेंद्र सिंह जडेजा को। राजस्थान के किस व्यक्ति को राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस 3 दिसंबर 2023 के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्वोत्तम व्यक्तित्व का राष्ट्रीय पुरस्कार दिया? तो आपको पता है राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस 3 दिसंबर 2023 में आया, जिसके अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्वोत्तम व्यक्तित्व का राष्ट्रीय पुरस्कार किसे प्रदान किया? तो ये दिया था अपना, किसको दिया था? प्रशांत अग्रवाल को। किसको? प्रशांत अग्रवाल को। आगे आते हैं, राज्य निर्वाचन आयुक्त को पुर्तगाल की राजधानी लिमसन में वर्ष 2023 का इलेक्शन कमीशन ऑफ द ईयर पुरस्कार प्रदान किया। ये
कौन थे? तो आप बताइए कौन थे? तो मधुकर गुप्ता थे। कौन थे? मधुकर गुप्ता। इलेक्शन कमीशन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला इनको। आगे आते हैं। 23 दिसंबर 2023 को मिलान करना है, 23 दिसंबर, सॉरी ढूंढना है सही। तो 23 दिसंबर 2023 को राष्ट्रीय किसान दिवस के अवसर पर प्रदान किए गए राष्ट्रीय पुरस्कारों का सही मिलान कीजिए। तो राष्ट्रीय पुरस्कार है ये, तो मिलान करना है इनका। तो देख लीजिए, गिर गाय नस्ल संरक्षण हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार कौन सा दिया गया? मारवाड़ी नस्ल की बकरी संरक्षण हेतु कौन सा, किसको दिया? और मिलेनियर फार्म ऑफ द ईयर किसको दिया गया? तो ये देखिए अपना गिर गाय नस्ल संरक्षण हेतु दिया गया था सुरेंद्र अवाना को। किसको दिया गया था? ये गिर का किसे? सुरेंद्र अवाना को दिया गया था। गिर गाय नस्ल संरक्षण हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार किसको? सुरेंद्र अवाना को। इसके बाद दिया गया था मारवाड़ी नस्ल की बकरी का संरक्षण किसे दिया था? तो ये देवाराम पवार को दिया गया था। मारवाड़ी नस्ल की संरक्षण बकरी संरक्षण हेतु देवाराम पवार को। एक बचा है मिलेनियर फार्म ऑफ द ईयर 2024 को किसे दिया गया था? हेमंत जयतारण को। हेमंत जयतारण को। आगे दोस्तों, आगे आते हैं। केंद्रीय राष्ट्रीय अकादमी का वर्ष 2023 का राजस्थानी भाषा का पुरस्कार किस साहित्यकार को प्रदान किया? तो ये किया गया था गजय सिंह राजपुरोहित को। ये दिया गया था गजय सिंह राजपुरोहित को। क्या दिया था? केंद्रीय साहित्य अकादमी वर्ष 2023 का राजस्थानी भाषा का पुरस्कार किसे दिया गया? गजय सिंह पुरोहित को। याद रखिएगा, राजस्थानी भाषा का पुरस्कार। आगे, राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी बीकानेर द्वारा 2023-24 का सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार किसे दिया गया? आपको पहले बता चुका हूँ, डॉक्टर मनमोहन सिंह यादव को। किसको? डॉक्टर मनमोहन सिंह यादव को। शायद हमारी पहली क्लास में बताया था या दूसरी क्लास में बताया था, ये क्वेश्चन आया पहले। सूर्यमल मिश्रण शिखर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? डॉक्टर मनमोहन सिंह यादव को। आगे आते हैं। संस्कृत अकादमी, भाषा साहित्य संस्कृत अकादमी ने ये पुरस्कार दिया, सूर्यमल मिश्रण शिखर पुरस्कार। आगे आते हैं। केंद्रीय साहित्य अकादमी द्वारा गजय सिंह पुरोहित को किस पुस्तक को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया? तो ये दिया गया था पलकती प्रीति को। दोस्तों, कभी कभी ये लैपटॉप मेरा थोड़ा सा प्रॉब्लम करने लग जाता है, तो ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, तो आप टेंशन ना लीजिए। तो पलकती प्रीति को केंद्रीय साहित्य अकादमी द्वारा गजय सिंह राजपुरोहित की किस पुस्तक को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया? तो पलकती प्रीति को। राजस्थान की वसुंधरा खिलेरी किस खेल से संबंधित है? तो ये है अपना पॉल वॉल्ट से। किससे? पॉल वॉल्ट से। राजस्थान की वसुंधरा खिलेरी किस खेल से संबंधित है? पॉल वॉल्ट से। आगे, 10वीं वर्ल्ड स्ट्रेंथ लिफ्टिंग चैंपियनशिप हैदराबाद में स्वर्ण पदक विजेता बने प्रदेश के एथलीट कौन है? तो ये है अपना कृष्ण श्यामी। कौन है? कृष्ण श्यामी। 10वीं वर्ल्ड स्ट्रेंथ लिफ्टिंग चैंपियनशिप में हैदराबाद में स्वर्ण पदक विजेता रहे कृष्ण श्यामी। कौन रहे थे? कृष्ण श्यामी। आगे, रणथंभौर टाइगर रिजर्व हाल ही में चर्चा में रहा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ ऐसा क्या है? तो आप देखिए, रणथंभौर टाइगर रिजर्व हाल ही में दिनों में चर्चा रहा। तो राजस्थान टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन बनाया जा रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे रणथंभौर सरिस्का वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर बनेगा। आगे आते हैं। तो सेंट्रल जू अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कहाँ पर प्रदेश के पहले सर्प उद्यान की स्थापना की मंजूरी दी? तो ये दी थी कोटा में। सेंट्रल जू अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ये पहले सर्प उद्यान की स्नेक पार्क की स्थापना की मंजूरी दी कोटा में। प्रतिष्ठित ट्रैवल प्लस लीजर द्वारा दिसंबर 2023 में किस राज्य को बेस्ट डोमेस्टिक डेस्टिनेशन स्टेट अवार्ड 2000 प्रदान किया? कौन सा? बेस्ट डोमेस्टिक डेस्टिनेशन स्टेट अवार्ड प्रदान किया। तो याद रखिएगा, राजस्थान को कौन सा बेस्ट डोमेस्टिक डेस्टिनेशन स्टेट अवार्ड प्रदान किया। आगे, बीकानेर के नालबड़ी
सालासर गांव चर्चा में क्यों आए? तो क्यों आए थे ये? ओएनजीसी द्वारा प्राकृतिक गैस और क्रूड ऑयल की खोज हुई थी यहाँ पे बीकानेर और सालासर में। सालासर कहाँ पड़ता है? चूरू में। तो बीकानेर के नालबड़ी और सालासर गांव में ओएनजीसी द्वारा प्राकृतिक गैस और क्रूड ऑयल की खोज हुई। आगे आते हैं। फ्रांस की कंपनी द्वारा प्रदेश के किस स्थान पर एशिया का तीसरा बड़ा ग्लास प्लांट लगाया जा रहा है? तो ये लगाया जा रहा है सोनियाना में। फ्रांस की कंपनी द्वारा प्रदेश के किस स्थान पर एशिया का तीसरा बड़ा ग्लास लगाया जा रहा है? तो ये लगाया जा रहा है सोनिया में। इसकी व्याख्या देखिए। सोनियाना भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ हाईवे पर स्थित है। यहाँ भिवाड़ी के बाद प्रदेश का दूसरा ग्लास प्लांट बनेगा। पहला कहाँ है? भिवाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतमाला प्रोजेक्ट प्रदेश के किन जिलों से होकर गुजरेगा? तो ये दोस्तों गुजरेगा भारतमाला प्रोजेक्ट, आपको पहले भी बता चुका हूँ, व्याख्या में भी बता चुका हूँ। हनुमानगढ़, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर और नागौर, ये 6 जिलों से होकर भारतमाला प्रोजेक्ट गुजरेगा। आगे आते हैं। देश का तीसरा यूरेनियम प्लांट राज्य के किस स्थान पर स्थापित होगा? तो रॉयल गांव सीकर में। कहाँ पे? रॉयल गांव सीकर से होकर रॉयल गांव सीकर में यूरेनियम प्लांट राज्य के किस स्थान, तो यूरेनियम प्लांट स्थापित होगा। कहाँ पे? रॉयल गांव सीकर में यूरेनियम प्लांट स्थापित होगा। दिसंबर 2023 में आयोजित हुए पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स में राजस्थान का कौन सा स्थान रहा? तो दिसंबर 2023 में आयोजित हुए पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स में राजस्थान का स्थान रहा था, कौन सा रहा था? तो राजस्थान का स्थान रहा था छठवां। कौन सा रहा था? छठवां, याद रखिएगा, छठवां। आगे आते हैं। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद की ओर से आयोजित लखपति दीदी, याद रखिएगा, लखपति दीदी सम्मेलन का पहला आयोजन 2023 में कहाँ किया? तो ये किया था जैसलमेर में। इसी तरह दूसरा सम्मेलन फरवरी 2024 में वनेश्वर डूंगर में आयोजित हुआ। पहला कहाँ? जैसलमेर में। इसके बाद में दूसरा वनेश्वर डूंगरपुर में। प्रदेश में आयोजित हुए लखपति दीदी सम्मेलन की मुख्य अतिथि के तौर में कौन उपस्थित रहे? तो ये रहे थे लखपति दीदी सम्मेलन में रहे थे द्रौपदी मुर्मू। कौन रहे थे? द्रौपदी मुर्मू। कौन है? राष्ट्रपति। आगे आते हैं। तो प्रदेश के किस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को केंद्र सरकार द्वारा 12 दिसंबर 2023 को राष्ट्रीय स्तर पर प्रमाणन पत्र प्रदान किया? तो भटेवर उदयपुर का है स्वास्थ्य केंद्र, भटेवर उदयपुर का, जिसको स्वास्थ्य केंद्र को केंद्र सरकार द्वारा 12 सितंबर 2023 को राष्ट्रीय स्तर पर प्रमाणन पत्र दिया। भारत सरकार द्वारा एक जिला एक उत्पाद ODOP, एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम के तहत प्रदेश के कितने उत्पादों को इस श्रेणी में शामिल किया? भारत सरकार द्वारा एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम के तहत प्रदेश के कितने उत्पादों को इस श्रेणी में शामिल किया? तो याद रखिएगा 41 उत्पादों को। कितने? 41 उत्पादों को। आगे आइए। विकसित भारत संकल्प यात्रा में भारत सरकार को कितनी योजनाओं के बारे में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए? तो ये किए गए थे अपने ये किए गए थे शहरी क्षेत्र में कितना? 17 योजनाएं और ग्रामीण क्षेत्र में भी 17 योजनाएं चलाई इन्होंने। तो विकसित भारत संकल्प भारत में यात्रा में भारत सरकार द्वारा कितनी योजनाओं के बारे में? तो शहरी क्षेत्र 17 और ग्रामीण क्षेत्र में 17, याद रखिएगा। आगे आते हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा के विषय में असत्य कथन का पता लगाइए। तो असत्य कथन का पता लगाते हैं तो हमें पता है कि चौथा क्वेश्चन है, बाकी चौथा आंसर गलत है, बाकी 3 तो सही है। इस कार्यक्रम में ग्रामीण व शहरी क्षेत्र की कुल 34 योजनाएं शामिल है। विकसित भारत संकल्प आपको पता है 34 कौन कौन सी है? 17 शहरों की, 17 ग्रामों की। तो विकसित भारत संकल्प यात्रा में 17 ग्रामों की, 17 शहरों की, आगे कितनी है? 34। विकसित विकसित भारत का नोडल विभाग
पंचायती राज विभाग था। कौन सा? पंचायती राज विभाग। शहरी अभियान का शुभारंभ सांगानेर स्टेडियम में किया। कहाँ पे? सांगानेर स्टेडियम में। आगे आते हैं हम। दोस्तों को बंद कर दिया और आगे भी पढ़े। चलो मेरे हिसाब से आगे बाद में पढ़ेंगे। अब तक के लिए ठीक है, दूसरी क्लास में पढ़ लेंगे।